हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज है विश्वकर्मा पूजन दिवस। आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग जो है अपने प्रैक्टिस सेशन में जो है बने रहेंगे और बस 2 ही 3 और दिन लगेंगे इसको समाप्त करने में। बहुत ही जल्द पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। हम लोग जो है आगे बढ़ रहे थे, विविध पार्ट 1 हो गया था, पार्ट 2 में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग जो है चर्चा करते हैं कि पार्ट 2 में जो है किस तरह के प्रश्न आते हैं। आज मैं 50 क्वेश्चन का सेट रखूँगा, ज़्यादा अधिक नहीं होगा। तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं। मैं हूं त्रिभुवन यादव, स्वागत करता हूं आपका बॉम्बे आर्ट ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। आइए जो है आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं 51 से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस लिपि से आए हैं। तो इसका सही आंसर है लैटिन से आए हैं। नेक्स्ट, किसने कहा था मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। जिसने भी कहा हो लेकिन उसका कथन बहुत अच्छा है। तो ये कहा था सुकरात ने कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। नेक्स्ट, कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था। तो ये बाग बनवाया था जहांगीर ने। और कश्मीर की जो शालीमार बाग है इसको जो है 1619 ईस्वी में जो है जहांगीर ने बनवाया था। नेक्स्ट, संत रविदास के गुरु का नाम था। तो इनके गुरु का नाम था रामानंद। नेक्स्ट, शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ पे है। तो शेरशाह का जो प्रसिद्ध मकबरा है ये सासाराम, और सासाराम पड़ता है बिहार में। नेक्स्ट, 2014 में क्रिकेट खेलते समय किस खिलाड़ी की बाल लगने से जो है मृत्यु हो गई। तो ये खिलाड़ी कोई और नहीं, फिलिप ह्यूज था। नेक्स्ट, बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। तो इनको ये पुरस्कार मिला था कला रत्न। तो कला रत्न जो है दिया जाता है ललित कला अकादमी के द्वारा, और ये जो है कला में सर्वोच्च जो है योगदान के लिए दिया जाता है। और 13 व्यक्तियों को यह पुरस्कार 2007 में दिया गया था। नेक्स्ट, चित्रकार BN आर्य का सांवरी नामक चित्र जो है सुरक्षित है। तो इनका चित्र जो है सांवरी सुरक्षित है। किस जगह पे सुरक्षित है। तो इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट, सांवरी चित्र किसने बनाया था। तो बद्रीनाथ आर्य ने बनाया था, BN आर्य। नेक्स्ट, सांवरी वास्तु चित्रकार किस कलाकार का है। तो ये है बद्रीनाथ आर्य का, जिनको हम लोग कहते हैं BN आर्य। नेक्स्ट, बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। तो इनका जो शीर्षक है वो है गंगा अवतरण। नेक्स्ट, विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे। तो ये थे ब्रिटेन के। डेविड ह्यूम को एक स्कॉटिश इतिहासकार, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ और निबंधकार के रूप में जाना जाता है। इनका पूरा नाम था डेविड ह्यूम। और इनका जो जन्म है 7 मई 1711 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था, जो ग्रेट ब्रिटेन का भाग है। इनकी मृत्यु जो है 25 अगस्त 1776 को हुई थी। नेक्स्ट, हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे। तो ये थे इंग्लैंड के। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है मासिनराम में होती है। इसके पहले चेरापूंजी मेघालय में होती है। दोनों जो है मेघालय में ही हैं, लेकिन चेरापूंजी से भी अधिक वर्षा जो है होती है कहाँ पे, मासिनराम में। चेरापूंजी में होती है रिकॉर्ड जो है वर्षा, और ये वर्षा का जो स्तर है वो है 11,430
1130 मिलीमीटर। जी हाँ, 11,430 मिलीमीटर। जबकि मासिनराम में यही वर्षा होती है 11,873 मिलीमीटर। तो मासिनराम नंबर 1 पे आता है और चेरापूंजी नंबर 2 पे आता है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था रमन प्रभाव के लिए। यह इनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था और यह उन्होंने खोज किया था 28 फरवरी 1928 को। मैं लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। 28 जो है फरवरी 1928 को। इसीलिए 28 फरवरी के दिन हम लोग मनाते हैं विज्ञान दिवस के रूप में। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है? तो ये है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को जो है 2 बार मिला है नोबेल पुरस्कार। तो पहली बार इनको जो मिला है वो रेडियो एक्टिव की खोज के लिए मिला है वर्ष 1911 में। 1903 में मिला है रेडियो एक्टिव की खोज के लिए और 1911 में इनको मिला है रेडियम तत्वों की खोज के लिए। अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है। तो अप्पू जो है एक छोटे से हाथी का नाम है और यह जो है प्रतीक है एशियाई खेलों का। और यह एशिया का जो है सबसे समझदार, ज्ञानवान, निष्ठापूर्ण व शक्तिशाली जो है हाथी होता है। इसलिए जो है इसको प्रतीक बनाया गया था एशियाई खेलों का। और यह खेल जो है 1982 से जो है एशियाई खेल नई दिल्ली में ही आयोजित होते हैं। नेक्स्ट, ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं? तो भट्ट जी जो है प्रिंट मेकिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट, असंबद्ध बताइए, इनमें से क्या असंबद्ध है और कौन से ऐसे 3 लोग हैं जो एक जैसे लोग हैं? तो ये हैं ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट जो है अलग हैं, अर्थात ये सबसे अलग हैं। तो बाकी 3 लोग क्या हैं? तो ज्योति भट्ट जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि ये जो है प्रिंट मेकिंग का काम करती हैं। क्या है इनका क्षेत्र? प्रिंट मेकिंग का, प्रिंट मेकिंग। जबकि बाकी 3 लोगों का जो संबंध है ये है किससे? ये लोग फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफी के लिए जो है जाने जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानिए। तो महिला जो कलाकार हैं वो हैं गोगी सरोज पाल। गोगी सरोज पाल ये हैं महिला। बाकी ज्योति स्वरूप, GR संतोष, ज्योति भट्ट ये लोग पुरुष हैं। निम्नांकित किस एक समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं? तो सही विकल्प है विकल्प ए, धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, शंखो चौधरी और राम वी सुतार। ये सभी लोग जो है मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित हैं? तो अंजलि इला मेनन जो है संबंधित हैं चित्रकला से। नेक्स्ट, अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान क्या है? तो इनका जो जन्म स्थान है वो है पश्चिम बंगाल में। और इनका जन्म हुआ है, कब हुआ है इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ है, मुझे क्या पता कब हुआ है यार। सॉरी, अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था? तो ये जो प्रधानाचार्य नहीं था वो थे दिनकर कौशिक। निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था? तो सही विकल्प है दिनकर कौशिक। ये जो है मद्रास के शिल्प विद्यालय के प्रधानाचार्य नहीं थे। KCS पनीकर, देवी प्रसाद राय चौधरी और R कृष्ण राव ये तीनों लोग जो है राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य रह चुके हैं। नेक्स्ट, भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार है। तो यहाँ पे जो प्रकाशित पहला अखबार है वो है बंगाल गजट। बंगाल गजट ये है पहला अखबार। तो बंगाल गजट 1780 ईस्वी में जो है
इसका प्रकाशन किया गया? अंग्रेज अधिकारी जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम क्या है? जेम्स अगस्ट हिक्की। नेक्स्ट, कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? तो ये मशीन लगाई गई थी 1780 में, और ये वही मशीन है जो बंगाल गजट नामक प्रेस जेम्स अगस्ट हिक्की के नेतृत्व में जो है फाउंडेशनकर्ता के रूप में 1780 में लगाई गई। कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं अवधेश मिश्र। नेक्स्ट, कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे जे स्वामीनाथन। 1966 में मैक्सिकन कवि ऑक्टेवियो पाज के साथ संयुक्त रूप से संपादित किया था जे स्वामीनाथन ने कांट्रा पत्रिका को। नेक्स्ट, मार्ग पत्रिका का जो है संपादक कौन है? तो इसका संपादक हैं मुल्कराज आनंद। मार्ग पत्रिका के संपादक थे तो मुल्कराज आनंद थे। नेक्स्ट, रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। रूपम कब आरंभ हुआ? हुआ था वर्ष 1920 में। नेक्स्ट, प्रयाग शुल्क किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये थे रंग प्रसंग के। नेक्स्ट, डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे तो ये थे समकालीन कला के। नेक्स्ट, किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो इसका संबंध है कला दीर्घा का। नेक्स्ट, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी तो ये खुली थी कलकत्ता में। तो कब खुली थी? तो ये वही कलकत्ता में खुली थी बंगाल गजट वाले प्रेस की, जिसके फाउंडेशनकर्ता के नाम थे जेम्स अगस्ट हिक्की 1780 में। नेक्स्ट, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो सही विकल्प है बम्बई, जिसको आज मुंबई के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सी विज्ञापन एजेंसी भारत की नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से 4 में से कोई भी एजेंसी भारत की नहीं है। सवाल को पूछना चाहिए था कि निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत की है, तब ये सवाल सही होता। नेक्स्ट, हाँ, यदि इसमें ये होता कि कौन सी एजेंसी भारत की है तब सही हो जाता हमारा जो है रीडिफ्यूजन DY&R। नेक्स्ट, छपाई कला की खोज हुई थी तो ये खोज हुई थी चीन में 7वीं सदी में ही जो है चीन ने ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से छपाई का रास्ता खोज लिया था। प्रथम तकनीकी छपाई कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी गोवा में। नेक्स्ट, बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो ये माना जाता है बाबर को मुबैयान के लिए। तुजू के बाबरी के लेखक कौन है? तो ये हैं बाबर। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आंध्र प्रदेश से। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय बताइए। तो ये पर्याय है शैली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो ये चित्र है जीवन वृक्ष। वी कुंजमणि कौन है? वी कुंजमणि कौन है? तो ये हैं बांसुरी वादक। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
ये क्वेश्चन नहीं बल्कि इसके पूछने का तरीका, इसने संगीत से संबंधित प्रश्न उठाया है, तो हम संगीत का डिटेल देखेंगे। वी कुंजमणि, हरिप्रसाद चौरसिया, रघुनाथ सेठ, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, प्रकाश सक्सेना, ये सभी लोग हैं बांसुरी वादक। और वाद्य यंत्रों से संबंधित जो कलाकार हैं, गिटार से संबंधित घाटम, हारमोनियम, इसराज, सभी प्रकार के जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनसे संबंधित जो भी कलाकार हैं, मैंने कॉलम वाइज सामने जो है उनके नाम लिखे हुए हैं, मैं ले आया हूँ। आप लोग इसको एक बार देखिएगा सही तरीके से, और वीडियो पॉज करके जो है या स्क्रीनशॉट लेके भी आप बढ़िया से देखिएगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप लोग देखिएगा इसको। उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस बालचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो एस बालचंद्रन हैं वो प्रसिद्ध हैं वीणा के लिए। नेक्स्ट, इनसे संबंधित तथ्य जो है ले आए हैं। एस बालचंद्रन जो है वीणा के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके अलावा फिल्म निर्माण निर्देशक, संगीत निर्देशक, गायन एवं नृत्य कलाकार के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और प्रमुख वाद्य यंत्र और उससे संबंधित जो कलाकार हैं वो भी है सामने, आप देखिएगा इसको। रीनी घुमाल प्रख्यात हैं, तो किसके लिए ये प्रख्यात हैं? तो ये हैं पेंटिंग के लिए। लास्ट क्वेश्चन जो है, अंतिम दो क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पे स्थित है? तो ये है कन्याकुमारी में। नेक्स्ट, चट्टान काट कर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? तो ये है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। इसका सही विकल्प है महाबलीपुरम, और ये है केरल में। और इसको जो है पल्लव कला शैली में पहाड़ों को काट कर रथ मंदिर बनाए गए हैं। इनमें 5 मंदिर हैं जो 5 पांडवों तथा एक द्रौपदी एवं भगवान गणेश से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जो है अगली वीडियो में, तब तक के लिए।